आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ ऑफ भारत। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और हम हैं एक खास जगह पर, बनारस में। और बनारस के बारे में कहा जाता है बनारस सिर्फ शहर नहीं है, बनारस अपने आप में एक देश है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रंग, अलग अलग संस्कृति आपको देखने में मिल जाएगी। और भाईचारे के लिए भी कहा जाता है कि बनारस बहुत आगे है, और इसीलिए हर तरफ की बात आज हम करने आए हैं। और बनारस के किस जगह पर मौजूद है चाचा? लोहता चौराहा। लोहता चौराहे पर मौजूद है। और बनारस में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ज्ञानवापी को लेकर कई तरह की बातें हो रही है। हाईकोर्ट में भी मामला है, 3 तारीख को फैसला आएगा, सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों का क्या मानना है, मुस्लिम भाइयों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, उनका क्या मानना है, ये हम बात करने आए हैं और ये टाइम्स नाउ ऑफ भारत आपको बताएगा। चाचा सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम है आपका? शकील अहमद। क्या आपको लगता है कि इतने लंबे वक्त से कोर्ट में लड़ाई चल रही है, कोर्ट में मामला चल रहा है, 3 तारीख को सर्वे को लेकर फैसला भी आएगा, लेकिन आपका क्या मानना है, आप सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं? भाई हमारे हिसाब से तो 400 साल से मस्जिद है, उसमें नमाज होती थी, हो रही है। हम लोग के हिसाब से मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहनी चाहिए। जो जहाँ है वही रहना चाहिए जिस तरीके से। बाकी हिंदू मुसलमान हम लोग सब लोग मिल के रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। आपका क्या मानना है, आप क्या कहेंगे? किस मामले में? ये जो मामला चला आ रहा है, कोर्ट में भी मामला है, हाई कोर्ट में भी 3 तारीख को फैसला आने वाला है। देखिए, बाबा जी जो हैं हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है। उनको इस तरह का अमर्यादित भाषा यूज नहीं करना चाहिए। पहले वो मुख्यमंत्री सबके हैं, ना कि मुस्लिम, ना कि हिंदू, आम जितने यूपी में जनता है सबके मुख्यमंत्री हो, और इस तरह की भाषा उनको सूट नहीं करता। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने कहा है कि अगर मस्जिद बोलेंगे तो विवाद फिर होगा। विवाद कुछ नहीं होगा, जो कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। हाँ, ठीक है। हाँ, और ये मुख्यमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए जो भाषा बोले हैं। हाँ। लेकिन चाचा ये बात बताइए, ये बात यहाँ पर कही गई है, चलिए हाँ, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है कि जो कहीं कोई गलती हुई है उसमें सुधार हो सकता है, मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? हम जो कहेंगे, जो हमारे मन में वो कहेंगे। हम कह रहे हैं पहले क्या हुआ, पहले क्या नहीं हुआ, इससे हमको मतलब नहीं है। जैसे हम लोग भाईचारा मिल के रह रहे हैं वैसे ही हम लोग को रहने दीजिए। जो जहाँ है, जैसे लोग मिल के कर रहा है उसको करने दीजिए। कल 400 बरस पहले क्या हुआ वो हम नहीं जानते हैं, न कई पीढ़ी खत्म हो गया हम नहीं जानते। पुराना हम कहाँ सुधारेंगे, कहाँ सुधारेंगे? जो कल बीत गया उस पर मट्टी डालिए, उससे क्या मतलब है? हम लोग भाईचारा मिल के रह रहे, हिंदू मुसलमान सभी धर्म के लोग यहाँ। यही तो हमारे हिंदुस्तान का खूबी है, यही तो लोकतंत्र है। इसी को बरकरार रखे तो बहुत खुशी है। मुख्यमंत्री, आपका नाम क्या है? सरफुद्दीन अंसारी। अंसारी साहब, लेकिन एक बात यहाँ पर कही गई थी कि 3 जगह के बारे में जिक्र किया गया था, मथुरा, हाँ। काशी, अयोध्या। इन 3 जगहों के बारे में खास तौर पर कहा गया था कि इन 3 जगहों पर अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए मुस्लिम पक्ष को। इस पर आपका क्या मानना है? नहीं, जब सन 47 में कानून बन गया कि जो जहाँ जैसे है उसको छेड़ा नहीं जाएगा, तो नया विवाद क्यों? आप आज 3 है, कल 300, कल 6, तो ये हमको भरोसा नहीं है। हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, बाकी अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारी बरकरार इबादत गाह बचा रहे। देखिए, हम तो सब कहेंगे कि हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है और हाईकोर्ट ही है जो ये फैसला सुनाएगा। कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता, कोई इंसान नहीं होता है। लेकिन बार बार जो कहा जा रहा है कि अंदर जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जो तस्वीरें हैं, जो त्रिशूल है, जो चक्र है, जो सतिया है, ये क्या कहते हैं, इनके बारे में बात की जा रही है। देखिए सर, ये बात पूरी तय कर हम नहीं जाएंगे। आज मैं एक मकान बनाऊं हूँ, मकान बना है, अगर उसमें स्वास्तिक ईटा लिखा है तो वो काम मकान मेरा मंदिर हो गया? एक मिनट, हाँ जी बताइए, आप बताइए। बनारस में, पूरे बनारस की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी मकान तोड़ के देख लीजिए, उसमें राम नाम का ईटा लगा हुआ है, स्वास्तिक नाम का ईटा लगा हुआ है, धार्मिक सब चीज मुहर लगा हुआ है ईटा का, हर चीज। तो उसका मतलब सब धार्मिक भी है। ये तो गलत बात है ना। लेकिन जो अंदर मूर्तियां पाई गई हैं, जो कलाकृतियां पाई गई हैं, संस्कृति या फिर जो भाषा के श्लोक पाए गए हैं, वो भैया पहले का था क्या नहीं, हम आप जानते नहीं है क्या है क्या नहीं है। 400 पहले हम लोग इतिहास तो पढ़ नहीं, इतिहास जो बताया गया वही देख। अभी मौजूदा हालत में दुनिया जान रहा है, पूरा मस्जिद है वो। अभी तत्काल समय में वहाँ नमाज हो रहा है। अरे अभी पूरा हो रहा है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, जो ये बात यहाँ पर कही गई है कि आपसी भाईचारा बनाकर रखना है, और इसीलिए ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि अपना दिल बड़ा करके आगे बढ़ना चाहिए। ये जो खाई या फिर जो दरार आ रही है उसको खत्म करना चाहिए, भर देना चाहिए। खाली एक पक्ष आगे बढ़ेगा कि दूसरा पक्ष भी आगे आएगा?
दूसरा पक्ष भी तो यही बात होना चाहिए। आइए, थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा। दूसरे पक्षों को भी तो आगे आना चाहिए कि चलिए भैया जो है उसको रहने दीजिए, जहाँ का तहाँ बात यही रहने दीजिए, खाली मुस्लिम ही आगे आएंगे। लेकिन हिंदू पक्ष तो बार बार यही कह रहा था ना कि 3 जगहों के बारे में ही बात की जा रही थी, क्योंकि ये दिल से जुड़ी। आप हमें लिख के दे दीजिए कि कहाँ कहाँ हम लोग दिल बड़ा करें पूरे हिंदुस्तान में। आज कह रहे दिल बड़ा करिए, कल करिए, आप लोग यहाँ से जाइए मजाक बना कर। हम लोग आई एम ओनर नॉट रेंटल, मजाक बना कर रखे हैं आप लोग, जो मन में आ रहा है बोल दे रहे लोग। एक ऐसे मर्यादित भाषा, मतलब पद पे होते हुए इस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं लोग, क्या मतलब है यार? एक ही पक्ष के लोग खाली दिल बड़ा करेंगे कि दूसरे पक्ष वाले भी बड़ा करवाएंगे, उससे भी तो करवाएं। बनारस में गंगा जमुना तहजीब पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ ताना बाना से हर लोग, कोई जुड़ा, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, एनीबॉडी कोई भी हो, सब जुड़े हैं यहाँ पे। गंगा जमुना तहजीब के हम लोग बाहर जाते हैं तो गंगा जमुना तहजीब की मिसाल दिया जाता है। नहीं, लेकिन हाईकोर्ट में भी सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए तो उन्होंने भी कहा कि हमारे लिए मंदिर मस्जिद सब एक समान है, लेकिन जो इतिहास के साक्ष्य हम उन्हीं को आगे रख रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि भैया कोर्ट सर्वोपरि है ना सर। तो आप इतने बड़े पद पर होते हुए सर, लेकिन वो सरकार के वकील थे ना जिन्होंने अपनी बात रखी। बिल्कुल सही रखी सर उन्होंने। जो सही बातें देखिए वो सही रहेगा, हम करें या आप करें, गलत गलत रहेगा, कोई भी करे। आप इतने बड़े पद पर होते हुए सर इस तरह की बातें कैसे यूज कर सकते हैं, पहले आप बताइए। तो मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, आप लोगों को वो अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा लगना ना लगना अलग बात है। आपको अच्छा लगा बताइए। ऐसे आपके बारे में कोई बात करे, आपको अच्छा लगेगा? एक तरफा आपकी फेवर में कोई बात करे, आपको अच्छा लगेगा? आप गलत सही, दो पहलू है सिक्का के, दो पहलू, दोनों पहलू बात करिए। आप मुख्यमंत्री हैं योगी, पूरे यूपी के, उत्तर प्रदेश के, हिंदू मुसलमान। जी बताइए। का मुख्यमंत्री हैं और हम लोग उन्हीं के छत्र साये में हैं। और हमारे देश का प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा है हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जिएगा और हिंदुस्तान के लिए इंशाअल्लाह मर जाएगा। हम लोग वो मुसलमान हैं, हम लोग पाछे अपने देश के लिए नहीं हटने वाले हैं, चाहे जब जहाँ चाहे अजमा ले। तो क्या कहेंगे चाचा? हम लोग को आपका क्या मानना है? देखा जाए, हमारा मानना ये है कि मतलब जो कोर्ट में न्यायालय में चल रहा है, अपने मुख्यमंत्री जी की इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कोर्ट के उस हिसाब से मतलब होना चाहिए, ठीक है। और वो मुगल शासन के टाइम में जैसे अकबर थे, जोधाबाई से शादी किए, तो अब उनके अपने शासन के हिसाब से वो मतलब हर चीज बनवाए थे। आज उसमें त्रिशूल निकल गया, मतलब कुछ भी निकल गया तो ये कहेंगे हमारा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने शासन के हिसाब से किए थे, वो अपने हिसाब। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से इस बात का जवाब कौन देगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है 3 तारीख को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एएसआई है, तो एएसआई जांच करे कि नहीं करे, इसको लेकर फैसला आना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे जांच, अब कोर्ट कह रहा है जांच करो, जांच करे भाई, क्या दिक्कत है? 400 साल से नमाज हो रहा, आप लोग झुटला दीजिए उसको। वहाँ 400 साल से मस्जिद है, ये भी झुटला दीजिए, सब झुटला दीजिए। आप सर्वे करिए, सर्वे करिए। लेकिन अगर एएसआई जांच में वो सारे साक्ष्य पाए जाते हैं जो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, तो देखा जाएगा। अभी जो होगा सामने आपके आएगा, हमारे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर का मामला सबके सामने, सब। लेकिन अगर वो जो भी फैसला आएगा उसको माना जाएगा? बिल्कुल फैसला आएगा उसको माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। अब देखिए हमारे साथ में, देखिए हम तो यहाँ जो लोग हैं उन सभी मुस्लिम भाइयों से अपनी बात करने आए हैं, लेकिन आशुतोष जो हमारे यहाँ पर वाराणसी में जो हर वक्त ये खबर आप तक पहुँचाते हैं, वो भी, उनके भी मन में कुछ सवाल है और वो भी ये सवाल अब यहाँ पर पूछने जा रहे हैं यहाँ की जनता से। तो आशुतोष, अब बताइए आपके मन में क्या सवाल है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी हिमांशु, उस दौरान भी जो मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं, जिस बात को आधार बना के कह रहे हैं, कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान वो सारी बातें, जो सारी तस्वीरें थी वो निकल के आई थी और उसी बात को आधार बना के ही वो सारी ये बात कह रहे हैं कि भाई जो मस्जिद है उसको सौंप दिया जाना चाहिए या फिर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाए या न कहा जाए। देखिए हमारे साथ मुस्लिम पक्षकार भी हैं, मुख्तार अहमद अंसारी। जब ये बताइए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल जो बात कही, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि जो मस्जिद है, जो ज्ञानवापी है, उसको मस्जिद कहना एक भूल है। क्या आप लोग को लगता है कि ये भूल है? देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उससे पहले वो एक महंत धर्म गुरु हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि धार्मिक दृष्टि से वो महंत जी हैं, उस हिसाब से वो बोले हैं। मुख्यमंत्री के पद से ये बात को नहीं कहे हैं, ये एक बात सुझाव की तरह बोले और उसको लेकर के मीडिया वाले उछाल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, वो का जो का वीडियो हमने भी देखा, आप लोग के माध्यम से देखे। ऐसी बात नहीं है। हम मुस्लिम समाज से हैं, हम ज्ञानवापी कैंपस में हमारा मुकदमा भी है और जो ज्ञानवापी कही जाती है ये गलत शब्द है। वह शाही मस्जिद है, अहाता इस्लाम है,
जो आप खसरा 1291 देखेंगे उसमें लिखा है कि ये इस अहाता अहले अच्छा, इस्लाम। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते कि 1993 तक वहाँ पर माता श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी या नहीं होती थी? पहले ये बताइए। देखिए, हमें जहाँ तक नॉलेज है कि वर्ष में एक बार होता था, जहाँ तक हम लोग को नॉलेज है। वर्ष में नहीं, वर्ष में तो अभी भी एक बार होता है। हाँ, तो 1993 तक वही वहाँ हुआ। 1993 तक वहाँ बकायदे प्रतिदिन पूजा होती थी। नहीं, वहाँ पर प्रतिदिन का हमको जानकारी नहीं है, वो कह रहे हैं तो उनको मालूम होगा। जहाँ तक हमको जानकारी है कि वहीं बगल में मजार शरीफ है, जहाँ पर हर वर्ष उर्स होता था। हर जुमेरात को लोग फातिया पढ़ते थे, चादर चढ़ाते थे, वो बंद कर दिया गया 93 से। ये अंजुमन इंतजामिया सरकार उत्तर प्रदेश के साजिश से बैरिकेडिंग कर करके हमारे बाबा का उर्स बंद करा दिया गया। इसी का मैंने मुकदमा किया है 930 सन 22 में, जिसमें चल रहा है 5 हम लोगों ने मुकदमा किया। वहीं पर वहाँ मजार शरीफ दिख रहा है,